अब नूह दंगे की प्लानिंग पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया है। बर्क ने कहा है कि मुसलमान दंगे की प्लानिंग नहीं करता। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सब हो रहा है और आज नूह में दंगा हुआ, कल कहीं और होगा। हमारे साथ शफीकुर रहमान साहब बर्क साहब हैं। सर, ये बताएं कि नूह में जो हिंसा हुई उसको किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या वजह लग रहा है और कैसे इलाके में शांति रहे उसके लिए क्या करने की जरूरत महसूस हो रही है? भाई आखिर नूह में तो कभी इस टाइप की हिंसा हुई नहीं थी और ये इस हिंसा होना ये गवर्नमेंट की मतलबी सिक्योरिटी की और गवर्नमेंट की पॉलिसी की कमी है। ये कहा जा रहा है कि पहले से प्लानिंग करके ये हुआ, धार्मिक यात्रा वहां निकल रही थी, उसमें जिस तरह से हमले किए गए थे चारों तरफ से, जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से प्लानिंग करके ये सब हुआ है। नहीं, देखिए, मुसलमान कोई प्लानिंग नहीं कर रहा इस सिलसिले में। मुसलमान छेड़छाड़ की या मारपीट की या कोई इस तरीके से हमले करने का मुसलमान ना कोई इसका प्लानिंग है ना कोई इरादा है उसका। जी हाँ। कार्रवाई के नाम पे अभी दर्जनों एफआईआर दर्ज हुए हैं, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? उसे देखिए कि सैकड़ों उन्होंने एप्लीकेशन दी हैं और दरख्वास्त एफआईआर लॉन्च कराई है, लेकिन उस पर कोई एक्शन तो नहीं। कुछ लोग अब ये मांग करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से दंगाइयों के ऊपर में कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, उसी हिसाब से होना चाहिए। ये तो फिर सारे मुसलमानों पर बुलडोजर चलवा दो, समझ गए, अच्छा रहेगा। आज जुमे की नमाज भी होगी, आप कुछ शांति की अपील करना चाहते हैं, कैसे इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे? शांति व्यवस्था हम क्या कायम करने वालों के, यानी ये तो जिनकी गवर्नमेंट है उनके हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारे ऐलान करने से व्यवस्था हो जाएगी? नहीं। आपको इसमें कहीं राजनीतिक साजिश भी लग रही है क्या? बिल्कुल, राजनीतिक साजिश तो है ही। सन 24 है उनके सामने, बस। अब उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके से, मतलब ये मुख्तलिफ प्लानिंग करके हालात बिगाड़ना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में या पूरे देश भर में आपको इसकी उम्मीद है? इसका मामला जो है ये नहीं कि यहाँ अभी यहाँ हो गया फिर कहीं दूसरी जगह हो जाएगा, इस तरीके से उनका कोई भरोसा नहीं है। अब नूह में दंगों के बाद लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। आज भी नूह के तावड़ू में रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। पुलिस की भारी मौजूदगी में यह कार्रवाई हो रही है। नूह दंगों के बाद रोहिंग्या मुसलमान पुलिस के रडार पर है। पुलिस को शक है कि रोहिंग्या मुसलमान इन दंगों में शामिल थे, क्योंकि इसकी तस्दीक तमाम जो वहां पर लोकल से उन्होंने की थी और वहां के लोकल्स ने बताया था कि किस तरह से यहाँ पर अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं मदद मिल रही है लोकल लीडर्स के जरिए, और वो वहां पर रह रहे थे। और जो दंगा हुआ था उन दंगों में इनके शामिल किए होने की बात भी सामने आई थी, और जिसके बाद अब पुलिस एक्शन लेते हुए अवैध जो ये लोग रह रहे हैं, अवैध जो बस्तियां बनाई गई थी उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा करके ये रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, और अब बुलडोजर के जरिए उन कब्जों को हटाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की शामिल होने की जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा में शामिल होने के पुलिस के पास अब सबूत भी मिले हैं। कंप्लेंट बहुत पहले आ गई थी, लेकिन अब जब उसको लेकर पूरे तफ्तीश की गई, जांच की गई, तो पता लगा कि रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध तरीके से रह रहे हैं नूह में, और उनके ऊपर अब यह कार्रवाई हो रही है। अब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता अभय पराशर। अभय, ये बातें पहले भी सामने आई थी दंगों के बाद की जो रोहिंग्या मुसलमान वहां पर अवैध तौर से रह रहे हैं वो दंगों में शामिल थे, तो आखिरकार पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी और साथ ही पुलिस को भी उनके खिलाफ सबूत मिले होंगे, तभी इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कई बार मेवात के अंदर ये बात निकलकर सामने आई है कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर जगह जगह छिपे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब जाकर ये हिंसा हो गई है, हिंसा होने के बाद पुलिस ने अब तक जो गिरफ्तारियां की हैं उसके बाद ये जांच का विषय है कि रोहिंग्या मुसलमान, क्योंकि ऐसा शक जो है वो प्रशासन को जरूर है कि रोहिंग्या मुसलमान जो है वो भी इन दंगों के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अरावली के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वहां पर झुग्गियां बनाकर कई
कई रोहिंग्या मुसलमान जो है वो वहां पर रह रहे थे। उन्होंने कई जगह अपना इस तरीके के मकान के स्ट्रक्चर भी बना लिए थे, जो पक्के स्ट्रक्चर बना लिए थे। अब जब यह हिंसा हुई है, जांच लगातार आगे बढ़ी है, तो प्रशासन की नींद कहीं ना कहीं खुली है और अब जो रोहिंग्या मुसलमानों के यहां पर ठिकाने बने हुए थे उन पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कई झुग्गियों को गिराया गया है और जो रोहिंग्या मुसलमान, क्योंकि जब यह दंगा हुआ तो अपनी झुग्गियां छोड़कर भी यह जानकारी है कि कई रोहिंग्या मुसलमान यहां से गायब हो गए। हम आपको बता दें कि जो पहाड़ी वाला इलाका है, मेवात का इलाका है, वहां से राजस्थान बॉर्डर में एंट्री करना बेहद आसान है। इस तरीके का शक भी क्योंकि जताया जा रहा है कि राजस्थान की तरफ से भी कई दंगाई जो है वो पहाड़ियों के रास्ते मेवात यानी कि नल्हड़ मंदिर जहां पर यह हमला हुआ था वहां पर पहुंचे थे। तो अब इस बात को लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है कि इस पूरे दंगे के अंदर, इस पूरी साजिश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को भी इंक्लूड किया गया हो, उनसे भी बैठकों में उन्हें बुलाया गया हो और पथराव और जिस तरीके से कांच अच्छा, अबे दो चीज से मंदिर के ऊपर हमला जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो हो गया कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि राजस्थान से भी बताया जा रहा है कि कुछ दंगाई आए थे, वो आए, उन्होंने यहां पर दंगा किया, वो वापस चले गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकलकर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।